अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। और अगर कोई नहीं है ठीक तो चलो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पे परफ़ेक्ट हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, शिफाए कामिला अता फ़रमाए, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। चलें तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक था वो मैंने आपको डाइट प्लान बताना था पीसीओएस के लिए, हार्मोन इशू के लिए, जो मोटापा हो जाता है, एक्नी हो जाती है, फेस पे गंदे गंदे आपके दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, फेस पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स का इशू होता है। इस सब के ऊपर मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और अब मैं ये उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। जो मैंने आपसे बोला था कि मैं डाइट प्लान इसका आपको बताऊंगी प्रॉपर। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी कॉजेज़ बताना चाहूँगी कि इसकी क्या कॉजेज़ हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पीसीओएस का इशू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हर लड़की को पीरियड्स का इशू है। नंबर 1 जो है, आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमें इसका इशू हो जाता है। बेकरी की आइटम्स, रेड मीट, डीप फ्राई जो आप लोग चीज़ें खाते हैं, शुगर, सॉल्ट, वाइट फ्लोर है, जेनेटिक फैक्टर है, जीन से भी आपको जो है ये बीमारी जीन से आपको मतलब वरासत में आपको मिलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको मैंने बताया था कि इंसुलिन जो है वो एक्स्ट्रा मकदार में बन रही होती है आप लोगों की। टी वाइटनर जो हम चाय में और कॉफ़ी में यूज़ करते हैं वो भी आपने नहीं यूज़ करने, वो ज़्यादा इंटेक करने की वजह से भी हमें पीसीओएस का इशू हो जाता है। 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 जो था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था, नंबर 2 एक्सरसाइज और नंबर 3 चेंज इन डाइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? स्लीप प्रॉपरली। आपने बहुत अपनी जो नींद है 8 घंटे की नींद तो मस्ट लेनी है, नींद पूरी करनी है। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। आपने हेल्दी खाना है, जितना भी खाना है आपने हेल्दी खाना है। एक हेल्दी ज़िंदगी को जीना है। कंट्रोल स्ट्रेस लेवल, आपने अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल पाना है। हर चीज़ का स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ को दिमाग पे सवार नहीं कर लेना, आपने बस काम रहना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी स्टेप नंबर 2 एक्सरसाइज की। आप लोगों ने डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का ये तरीका है कि आपने वीक में 5 डेज़ एक्सरसाइज करनी होती है और 2 डेज़ स्किप करना होता है। ये एक बहुत बड़ी टिप है, मतलब इसको टोटका ही समझ लें। जब भी आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है आपने हमेशा 5 दिन एक्सरसाइज करनी है और 2 दिन आपने स्किप करना है वीक के। 30 to 40 मिनट्स आप वॉक कर लें। वॉक जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। सब सुबह मॉर्निंग में आप वॉक करें। उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या ऐसी एक्सरसाइज करें जिसको करने के बाद आपको थोड़ा सा पसीना वगैरह आ जाए। कोई जिम वगैरह ज्वाइन करने की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही एक्सरसाइज करें। डेली आप अपना शेड्यूल बना लें तो आप अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कम करेंगे, अगर आप किसी भी तरह से आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप जितनी मर्ज़ी हाइपोटेंसी की मेडिसिन ले लें आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने सबसे एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट पे कंट्रोल पाना है। आपने अपने वेट पे कंट्रोल पा लिया तो समझें आप ठीक होने की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यही वज़न जो हमारा बढ़ जाता है, ओबेसिटी, यही इसकी मेन जड़ है, ठीक है। इस पे आपने कंट्रोल पाना है। उसके बाद आ जाते हैं डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान पीसीओएस के लिए जो डाइट दी जाती है इसको डैश डाइट भी कहते हैं। इसका जो मैंने चार्ट बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये चार्ट देखें। उसके बाद फिर हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बता दूँगी। पहले बात कर लेते हैं व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए। इसको मैं आपको ब्रीफ़ कर देती हूँ। इसकी जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ। नंबर 1, आपने नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड खानी है। आपने नट्स, ऑलिव ऑयल जो होता है, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं, वो आपने लेना है। हरी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ले लें, फ्रूट्स ले लें। होल ग्रेन्स जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ज़रूरत से कम आपने कैलोरीज़ लेने हैं। जैसे लाइटर फाइबर डाइट है, नट्स हैं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, सीरियल ओट्स, ओट मील जैसे जो जई, गंदम, ये आप ले लें अपनी डाइट में। ज़रूरत
से कम कैलोरीज़ लें। चर्बी के बगैर वाला गोश्त लेना है आपने, जैसे कि देसी चिकन है, फ़िश है, इसको बेक या ग्रिल करके आपने खाना है, ठीक है। इसको फ्राई वगैरह नहीं करना। फ़िश से आप अपना जो है प्रोटीन लेवल उसका आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेक करें। देसी चिकन जो है उसमें चिकनाई बहुत कम होती है, इसकी वजह से आप देसी चिकन खाएं। और उसके बाद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप ये लें, ये तो बेस्ट है इसके लिए। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? अलसी के बीज, अखरोट और फ़िश में हमारे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हायर फाइबर डाइट वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ़्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आपने सैलड बनानी है। उसमें आप ऐसा करें, फ़्रेश फ्रूट और वेजिटेबल सैलड बनाकर उसमें राजमा डाल लें, लोबिया डाल लें, काले चने डालें और फिर उसको खाएं। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन फ़ाइबर है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जैसे चना, राजमा, दालें, लोबिया, अंडे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। स्पाइसेस में आपने क्या लेना है? सिनेमन लेनी है, जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं। आप ऐसा करें, इसको अपनी स्मूदीज़ पे डाल के खाएं, दही पर डाल के खाएं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। उसके अलावा टर्मरिक है स्पाइसेस में शामिल, जिसको हम हल्दी भी कहते हैं। इसको अपने खानों में शामिल करें या आप इसको खानों में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि साग है, पालक है, ब्रोकली है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद सीड्स हैं। सीड्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम है, वो मेथरे हैं PCOS के पेशेंट्स के लिए। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर आप लोग लें, ये सुबह निहार मुँह आप ऐसा करें, 1 चम्मच आपने नीम गर्म पानी में डाल लेना है, ये आप लें, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपका वज़न वगैरह कंट्रोल करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड फ्रूट्स आपने ये लेनी है, जैसे कि रेड एप्पल हो गए, बेरीज़ वगैरह हो गई, आप इनका इंटेक करें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या नहीं लेना अपनी फ़ूड में। वट शुड नॉट ईट, आपने क्या नहीं खाना। तो पहले आप ये चार्ट देख लें अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी ब्रीफिंग दे देती हूँ। आपने सबसे पहले मैं बात करूँगी, आपने जो कम्प्लीटली अपनी डाइट से ख़त्म कर देनी है चीज़ें। नंबर 1, वाइट राइस आपने बिल्कुल नहीं लेने, फ्राइड आइटम्स नहीं लेनी, फ़ास्ट फूड नहीं लेने, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं वो आप नहीं लेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेंगे, हाई फैट फूड जैसे कि चीज़ हो गया, मार्जरीन हो गया, ये आपने नहीं लेनी। इसके अलावा और क्या नहीं लेना? वाइट ब्रेड, मैदा, बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ाज़, ये आपने बिल्कुल नहीं लेनी। मीठी चीज़ें आपने नहीं खानी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब आप मीठी चीज़ें लेते हैं, पहले ही आपके अंदर इंसुलिन ज़्यादा बढ़ी होती है। जब आप मीठी चीज़ें लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा जो है आपकी शुगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको डायबिटीज़ का भी इशू हो सकता है। यहाँ तक कि आपने बहुत मीठे फ्रूट भी नहीं लेने, जैसे कि मैंगो हो गया, चीकू हो गया, आपने ये भी नहीं लेने। कोल्ड ड्रिंक्स मैंने आपको बताया। उसके बाद चर्बी वाले जो खाने हैं, रेड मीट वगैरह, प्रोसेस्ड फूड आपने नहीं लेनी, फ्रोज़न आइटम्स नहीं लेनी, डब्बे वाले जूसेस ये भी नहीं लेने आपने। आप कोशिश करें फ़्रेश जूस भी ना लें, आप फ़्रेश फ्रूट खाने की कोशिश करें, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट से जो आपको फ़ाइबर मिलता है वो जब जूस में कन्वर्ट हो जाता है वैसा आपको नहीं मिलता, और इससे आपका जो पेट है वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भरा रहता है और आपको बार बार भूख नहीं फ़ील होती। उसके बाद आपने क्या करनी है? स्टार्ची आइटम्स, जैसे कि स्टार्च वाली जो फूड होती हैं, आलू, चावल, अरवी, चाय, कॉफ़ी, ये आप लोगों ने नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। आपने जितना ज़्यादा अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है उतना ज़्यादा आप कवर करेंगे। जितना ज़्यादा आप केयरलेसनेस शो करेंगे, अपनी डाइट को नहीं बैलेंस करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो ये आप इस पे किसी सूरत कंट्रोल नहीं पा सकते। 20% जो लोग हैं वो वॉक से ही कवर कर जाते हैं, जो 50% है वो सीड साइकिलिंग से ठीक होती हैं। 20% जो है वो डाइट से ठीक होती हैं, और जो 10% रह जाती हैं वो मेडिसिन से ठीक होती हैं। उनको फिर डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सिर्फ 10% लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है, बाकी सबको ये जो मैंने सारा प्लान बताया है इसके अकॉर्डिंग काम करना है। और जिन लोगों को सीड साइकिलिंग नहीं सूट करती वो सीड साइकिलिंग ना यूज़ करें, वो डाइट से ही क्योर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए सीड साइकिलिंग नहीं है, वो डाइट से अपने आप को कंट्रोल करें, जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं। और मैंने आपको ये सारी ब्रीफिंग दे दी है, आपने इसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और जो ये हमारा सीड साइकिलिंग जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, सीड साइकिलिंग पे मैं अपनी 3rd वीडियो बनाऊँगी। ये 50% लोग जो हैं, 50% लेडीज़ जो हैं वो सीड साइकिलिंग से बहुत ठीक हो जाती हैं। ये पूरी दुनिया में माना जाने वाला तरीका है। पूरी दुनिया की जो मतलब लेडीज़ हैं वो सीड साइकिलिंग करती हैं। आप देखें, आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये सूट नहीं करेगी, वो फिर इसी डाइट को फॉलो करें। इसका मतलब है वो इस डाइट से ठीक होंगे, उन्हें सीड साइकिलिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ये जो सीड साइकिलिंग का टॉपिक है, इसमें मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगी जिसको आप देखिएगा, प्रॉपर समझिएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश किया करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको घरेलू टोटकों से, ये जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ, ये टोटके बता रही हूँ, इनको फॉलो करते हुए आप अपने आप को ठीक करें। इनको फॉलो करते हुए एक हेल्दी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। डॉक्टर के पास तब बंदा जाए जब आपसे कवर नहीं हो पा रहा। जैसे कि हमने देखा कि कितना ज़्यादा जो सिर्फ़ और सिर्फ 10% जो लेडीज़ हैं उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, उनका कोई स्वेयर इशू होगा जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा है। बाकी अगर आप लोग इस पे नहीं करते फोकस, आपको नज़र आ रहा है आपके फेस पे बाल बन रहे हैं, आपका ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, तो आप फ़ौरन से ये जो मैंने पूरा तरीका बताया इसको फॉलो करें। जो मैंने आपको PCOS के बारे में बताया, आप उसको मेरी उस वीडियो को वॉच करें। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे डेली के जो नोटिफिकेशन हैं, डेली वीडियोज़ आपको रिसीव होती रहें किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।